आज की दुनिया में हम देखते हैं कि हर चीज़ एडवांसमेंट की तरफ जा रही है। बचपन से हमने भी और अभी आज के बच्चों को देखें तो वो लैपटॉप जो है हर घर की ज़रूरत ही बन गया है। लेकिन लैपटॉप की ख़रीदारी एक तो मुश्किल है, फिर उसके हवाले से आजकल मैं ये देख रही हूँ कि किसी भी तरह के मतलब मार्केट भरी पड़ी है हर तरह के लैपटॉप से। आपके पास क्या ऑप्शंस होते हैं और कौन सा बेहतर ऑप्शन है कि आप अपने बच्चे या किसी के लिए अपनी ज़ाती ज़रूरत के लिए वो मार्केट से जाकर परचेज़ करें जिसकी वारंटी भी हो, जिसकी कुछ गारंटी भी हो। ऐसा ना हो कि आप पैसे भी दें और फिर हाथ भी कुछ ना आए। लेकिन इस के हवाले से पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो भी एक अपना बूस्टर रखती है, इमर्ज कर रही है दुनिया भर में पाकिस्तान की इकोनॉमी। उस पर भी हम बात करेंगे। इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जिनसे आज HP ज़ाहिर लैपटॉप के हवाले से जाना पहचाना नाम है, किसको नहीं पता होगा। मेरा ख्याल है आज भी हर घर में HP जो है वो मौजूद है, और नहीं है तो फिर आप लोगों ने रिस्क लिया है। बहरहाल आज एक इंपॉर्टेंट शख्सियात है जिनको आज हमने यहाँ दावत दी है। मेरे साथ मौजूद है नवाज धांजी, आप कंट्री बिजनेस मैनेजर हैं इमर्जिंग मार्केट्स एंड HP के। सर थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ लेकर आए, बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद नासिर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नासिर साहब HP बिजनेस यूनिट हेड हैं मुलर एंड फिलिप्स पाकिस्तान से। थैंक यू वेरी मच सर कि आपने तशरीफ लेकर आए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग आ रहे थे, मुझे एक्साइटमेंट हो रही थी कि आप हमारे लिए कोई लैपटॉप्स की कोई ज़बरदस्त बातें लेकर आ रहे हैं। और ज़ाहिर जैसे मैंने कहा नवाज साहब, एडवांसमेंट हो रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान जो है इस वक्त अगर मैं बात करूँ तो एक इमर्जिंग मार्केट तो है ही, लेकिन हम टेक्नोलॉजी की तरफ भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हाउ यू सी अबाउट इन पाकिस्तानी मार्केट्स, कि यहाँ पर आपको कैसा लग रहा है कि पाकिस्तान में किस तरह से न सिर्फ ये कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है बल्कि वो इमर्ज भी कर रही है? देखिए, पाकिस्तान को जिस तरह से बाहर लोग बैठ के, अब जितनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज है जिस तरह से लोग देखती हैं ना पाकिस्तान को, वो बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं मेरे पास जो मैं आपको बताना चाहूँगा या आपके ऑडियंस को बताना चाहूँगा। उसमें देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो हम सबको पता है कि हमारी पॉपुलेशन जो है वो 230 मिलियन जो कि 23 करोड़ 24 करोड़ आवाम है हमारे पास, ठीक है जी। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो इतनी बड़ी हमारे पास पॉपुलेशन है वो यंग पॉपुलेशन है। अच्छा, यंग पॉपुलेशन है मतलब कि ये वो लोग हैं जो कि या तो टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं या सीखे हुए हैं। अच्छा, फिर बड़े मज़े की बात है, जो टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज यूज़ होती है दुनिया भर में वो है इंग्लिश। तो ना सिर्फ हमारे पास ज़्यादा पॉपुलेशन है, हम 5th लार्जेस्ट कंट्री है दुनिया में, फिर हमारे पास जो है वो हम 3rd लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग नेशन भी है क्योंकि हम इंग्लिश बात कर सकते हैं। फिर हमारे पास जो हमारी पॉपुलेशन है वो यंग पॉपुलेशन है, हमारी 62% है लगभग, बिल्कुल जी। तो और वो है मीडियन एज हमारी, जिसको हम कहते हैं एवरेज एज ग्रुप जो है हमारा, वो 22 साल है। Absolutely. तो अगर आप इन सब चीज़ों को आप देखेंगे ना तो किसी भी मुल्क की जो तरक्की है या उसके फ्यूचर को अगर कोई देखता है बाहर से तो वो इन सब चीज़ों को देखता है। और गवर्नमेंट के एंड के ऊपर कुछ हमें राइट स्टेप्स लेने हैं पॉलिसी रिलेटेड, लेकिन अगर जब हमने ले लिए हुए हैं तो ये वो चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए एक वेपन बन के दुनिया भर में हम इसको जो है ना वो यूज़ कर सकेंगे ताकि हमारे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स आ सकें। इन्वेस्टमेंट के हवाले से धांजी साहब मैं आगे बात करती हूँ, लेकिन देखिए IT सेक्टर का तो बूम है और ये मैंने अभी से नहीं, मेरा ख्याल है इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन 2007 के बाद तो बहुत तेज़ी से जो है IT सेक्टर ऊपर आया। और एक ज़माने में तो मुझे याद है कि मैं पूछती थी किसी स्टूडेंट से तो कहते थे क्या बन रहे हैं जी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहे हैं। हर बंदा जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहा था। सो नाउ द टाइम इज टर्न और फिर लोगों ने और बहुत सारी चीज़ों की तरफ देखा। आप बताइए कि IT सेक्टर में पाकिस्तान जो है उसका आप कितना मार्जिन देखते हैं, कितना मैक्सिमम लेवल पर IT सेक्टर में अभी काम हो रहा है और कहाँ हमारे लकुनाज भी हैं, ये भी बताइए। जी देखिए, सबसे इम्पोर्टेंटली आज से जिस तरह से आपने बात की 2007 में जब हम ग्रेजुएट हो रहे थे तो हमारा सबका फोकस क्या था कि हमें किसी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर जॉब चाहिए। ऐसा ही है। आज जो हमारे इर्द गिर्द में हमारे फैमिली के अंदर हमारे कजन्स के बच्चे, हमारी फैमिली में बहन भाई के बच्चे, ये जो भी यंग ग्रेजुएट हो रहे हैं, ये क्या कहते हैं कि हमें अपना काम खुद करना है, हम IT में एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बिल्कुल हमें फ्रीलांसिंग करना है। तो पाकिस्तान माशाल्लाह से दुनिया की 4th लार्जेस्ट फ्रीलांसिंग नेशन बन चुका हुआ है आज। तो ये सारे देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और यही वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट्स लेके आएगी। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी गवर्नमेंट के अंदर भी वो पॉलिसीज़ हम डेवलप कर सकें ताकि हम इन लोगों को हेल्प कर सकें। ये एक वाहिद एक एरिया है जिसके ऊपर गवर्नमेंट, एंड आई एम श्योर दे आर वर्किंग ऑन इट, बहुत ज़्यादा काम भी हो रहा है इसके ऊपर। और अगर हम इस पर फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह ताला हम भी
किसी भी बड़ी तरक्की याफ्ता मुल्क से पीछे नहीं रह जाएंगे। ये बात बिल्कुल ठीक है नवाज साहब, क्योंकि अब अगर मैं क्योंकि पॉलिटिकल शो करती हूँ तो मैं पॉलिटिक्स के हवाले से बता सकती हूँ, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका ज्यादातर जो इस वक्त फोकस है वो उनका आईटी सोशल मीडिया है कि वहां पर वो जिस हद तक बेहतर और मैक्सिमम काम दिखा सकें लोगों को। अच्छा, अब आप लोग बैठे हुए तो लोग कहेंगे कि एचपी की तारीफें मैं क्यों कर रही हूँ। अब मामला ये है कि सर जब हम लैपटॉप फिर मैं पुराना चली जाऊंगी तो मैंने भी एचपी खरीदा था, जो सच्ची बात है। अब मुझे ये बताएं कि हम क्यों रिलायबल करें नवाज साहब, और आप भी बताएं नासिर साहब कि एचपी की तरफ ही क्यों जाएं। अब मार्केट तो भरी पड़ी है मुख्तलिफ लैपटॉप से और प्राइस रेट्स भी सबके जो है फ्लैक्सिबल है, लेकिन एचपी है मेरे पास तो अभी भी, अगर आप बोलेंगे तो मैं दिखा दूंगी, लेकिन ये कि बताएं क्यों लोग इस तरफ ज्यादा रुझान करें। नासिर साहब, नासिर साहब इससे पहले टेक ओवर करें, दो इंपॉर्टेंट बात मैं बोलना चाहूँगा। एक तो आपने बिल्कुल सही पॉइंट रेस किया जिनको नासिर साहब बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफ कर सकेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जब ये सारी जितने भी पॉइंट्स मैंने बात की आप लोगों के सामने, कि जब ये चीज़ें हमने देखी तो हमने सोचा कि यार देखें पाकिस्तान में महंगाई भी बढ़ रही है, तो हम क्यों ना कोई एक ऐसा प्रोडक्ट पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करें जो कि ये जो 22 साल उम्र वाले जो लोग हैं जो फ्रीलांसिंग की तरफ जाना चाहते हैं और जिनकी खरीद जो ज़्यादा जिनकी अफोर्डेबिलिटी भी नहीं है, तो हम उनके लिए कोई ऐसा प्रोडक्ट क्यों ना लेके आए जो कि इनको हेल्प भी करे और वो खरीद भी सकें। ठीक हो गया। तो उसी तरह से हमने हमारे पार्टनर्स जैसे मूलर एंड फिब्स हैं, उनके साथ मिलके हमने एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस की है मार्केट के अंदर जो कि AMD Ryzen 5 प्रोसेसर के ऊपर बेस करती है और वो काफ़ी अफोर्डेबल रेट्स पे है। और फिर अब मैं नासिर साहब को बताना चाहूँगा कि जी आप टेक ओवर करें और बताएं कि कैसे ये खरीदे कैसे। बिल्कुल सही है। देखें हमारे लिए थैंक यू सो मच। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वाई HP, तो HP इज़ द कंपनी विच हैज़ अ कंप्लीट रेंज ऑफ नॉट ओनली लैपटॉप्स बल्कि डेस्कटॉप्स, मॉनिटर्स एंड प्रिंटर्स एज वेल। तो ये HP इज़ द ओनली वन कंपनी हु इज़ मेकिंग अवेलेबल ऑल दीज सॉल्यूशंस। ये रिक्वायरमेंट चाहे स्टूडेंट हो, चाहे स्कूल गोइंग स्टूडेंट के अलावा कोई कंटेंट क्रिएटर हो, व्लॉगर हो या फ्रीलांसर्स हो, वेबसाइट डिज़ाइनर्स हो, एंटरप्रेन्योर हो, स्टार्टअप्स हो, हर किसी की ज़रूरत है कि एक HP का लैपटॉप हो और उसके साथ एक HP का प्रिंटर हो। द रीज़न वाई नाउ वी आर, नवाज ने जो बात की कि हमारे पास जो ये इस वक्त लैपटॉप जो मौजूद है विच इज़ वेरी इकोनॉमिकल, हमारा पेज है MNP HP चैनल 1, फेसबुक पेज है MNP HP चैनल 1, वो आप लाइक और सब्सक्राइब करें। वहाँ आप सारी प्रोडक्ट्स की डिटेल भी देख सकते हैं, प्राइस की इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं और वारंटी की भी मालूमात ले सकते हैं। देखें जब भी कोई प्रोडक्ट हमारा यूज़र ख़रीदता है, वी आर वेरी सिंसियर विद आवर कस्टमर्स के प्रोडक्ट लेते वक्त उसको जहन में ये रखना चाहिए कि जो वो प्रोडक्ट ले रहा है चाहे वो HP ही का क्यों ना हो, लेकिन उसकी आफ्टर सेल सर्विसेज है कि नहीं है। मोस्टली लोग जो है वो दुबई से ले आते हैं, US से ले आते हैं और यहाँ लाने के बाद अक्सर मुझे डेली तकरीबन कोई 8-10 कॉल्स आती हैं जिसमें लोग मुझसे पूछते हैं कि ये लैपटॉप मैं दुबई से लेके आया था और ये काम नहीं कर रहा तो मैं इसकी वारंटी सही करवा लूँ, या किसी दुकानदार से ख़रीदा था और उसने मुझे ये कह के बेचा था कि इसकी इंटरनेशनल वारंटी है, जो वेरी एक्साइटिंग है मेरे लिए कि मुझे बाहर जाके भी मिलेगी। लेकिन जब मैं वारंटी क्लेम कराने उस शॉप पे गया तो उसने मना कर दिया कि ये तो मैं नहीं कर सकता, ये इंटरनेशनल मतलब आपको दुबई से ही जाके सही करानी होगी। तो कंपनी यहाँ पर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, MNP इज़ द डिस्ट्रीब्यूटर, ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर फॉर HP प्रोडक्ट्स, और हमारे सर्विस सेंटर्स कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में डेडिकेटेड HP के सर्विस सेंटर मौजूद हैं। प्रोडक्ट आप जब भी ख़रीदें वो आप ऐसी ख़रीदें प्रोडक्ट जिसमें, जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूँ, सबसे पहले मेक श्योर करें कि जो HP का जो भी लैपटॉप ख़रीदें वो सील पैक हो, कहीं से खुला हुआ ना हो, ठीक है। और इस प्रोडक्ट के साथ आप देखें कि ये MNP का वारंटी कार्ड मौजूद है। इस वारंटी कार्ड में आपको जो है वो प्रोडक्ट की सारी डिटेल मौजूद होती है और इसके सर्विस सेंटर की लोकेशंस मौजूद होती हैं कि कहाँ कहाँ सर्विस सेंटर हैं, उनके नंबर्स मौजूद हैं। ये सारी डिटेल्स आपको MNP HP चैनल की वेबसाइट से भी मिल सकती है और ये प्रोडक्ट के साथ आता है इसका वारंटी कार्ड। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद प्रोमिनेंट लोकेशंस पे हैं जहाँ पे आप जाके अपनी वारंटी क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, वारंटी क्लेम करने में यू डोंट हैव टू पे इवन अ सिंगल पैनी, आपको कोई पैसा नहीं देना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और कोई जुगाड़ नहीं होती, कोई पार्ट रिपेयर नहीं होता बल्कि रिप्लेस होता है। लाइक फॉर इंस्टेंस आपका की पैड है, वो A टाइप करने के बजाय B टाइप करना शुरू हो गया, कोई एरर आ गया, की पैड विल बी रिप्लेस्ड। हर चीज़ रिप्लेस होती है, सारे पार्ट्स जो होते हैं। तो आपका पैसा है,
आपने ही इसको खर्च करना है, लेकिन आप ख़रीदने से पहले ये तसल्ली कर लें कि जो भी प्रोडक्ट आप ख़रीद रहे हैं उसकी पाकिस्तान में ऑफिशियल वारंटी मौजूद है कि नहीं है। मैंने That's why. MNP का जो आपने अभी तस्करा किया, आप लोगों के आने से पहले मैंने वो पूरा गो थ्रू किया था। मैंने जाके देखा कि वहाँ पे अबाउट अस पे क्या लिखा हुआ है, आपको कांटेक्ट करे तो आप लोग कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। तो मैंने आप लोगों को बगैर बताए वहाँ पर एक मामला जो है वो पता कर लिए। तो आप जो बता रहे हैं वो 100% वैसे ही है और बड़ी अच्छी अकोमोडेशन थी। ये नहीं कि आप मेरे सेट पे बैठे हैं इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ। लेकिन नवाज साहब, क्योंकि वक्त बड़ा मुख्तसर रह गया है, मैं ये पूछना चाहूंगी कि इस वक्त हम जब सॉफ्टवेयर के बरामदात की बात कर रहे हैं, वो भी हमें दिखाई दे रहा है काफ़ी हद तक आ रहे हैं पाकिस्तान में। एक तो मुझे इसका जवाब दे दें कि पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर की बरामदात में इजाफा आप देख रहे हैं कि हुआ है, और वक्त के साथ साथ क्या आप समझते हैं कि जो यंगस्टर्स हैं उनमें भी इस रुझान का तेजी से बढ़ने के साथ साथ उनका इंटरेस्ट भी डेवलप हो रहा है कि यार वो इस बिजनेस में भी इंडल्ज हो रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंटली जब से ये जो हमारे यहाँ का जो करेंसी का जो इशू शुरू हुआ था, उसकी वजह से एक एडवांटेज ये हुआ है कि जो जितने भी लोग जो कि एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक हो गया, अब वो चाहे सॉफ्टवेयर हो या वो कुछ भी और चीज़ हो, तो उनको उन्हीं उसी कीमत में जो पाकिस्तान में है वो काफ़ी अच्छे रेट्स मिल रहे हैं। ठीक हो गया, ठीक है ना। तो उसकी वजह से जो है वो लोग काफ़ी फ्लरिश कर रहे हैं, लोगों का आमदनी बढ़ रही है। अब उनको देख देख के जितना भी, क्योंकि हमने जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारी जो एवरेज एज है वो 22 साल है। तब अगर आप 22 से 25 साल या 30 साल के लोगों को आप अगर एक राइट इनकम की एवेन्यूज़ दे देंगे तो वो जो है वो फिर वो राइट काम करना शुरू हो जाता है। सही बात है, उनको एक पाथ मिल जाता है जी जिस पर बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल। तो एक को देख के दूसरा और दूसरे को देख के तीसरा, तो ये रुझान पाकिस्तान में अब बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। जैसे मैंने बताया कि आज आप अपनी फैमिली में, अपनी सराउंडिंग में देखते हैं तो आई थिंक आउट ऑफ 10 अगर मैं कहूँगा 7 या 8 लोग खुद अपना सॉफ्टवेयर या अपना सर्विसेज, IT सर्विसेज का काम कर रहे हैं। तो ये बात गलत नहीं होगी। तो ये जो आपने बात कही ना कि जो हमारा कंट्री का जो रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उसका रीज़न ये भी है। प्लस हम इंग्लिश स्पीकिंग नेशन है, जो बाकी की दुनिया के अंदर एक देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं बाहर बैठा हुआ हूँ सिंगापुर में और अगर मुझे अपनी कोई भी IT सर्विसेज आउटसोर्स करनी है तो मैं सबसे पहले क्या देखूंगा कि जिससे मैं कम्युनिकेशन, ठीक है ना। फिर दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है कि मैं कंपेयर करूंगा कि जी इनकी प्राइस क्या है और दूसरे किसी अवेलेबल रिसोर्सेज की प्राइस क्या है। सो तो कंपैरिजन करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि जी ये बंदा यहाँ पर स्किलफुल भी है, रिसोर्सफुल भी है, इंग्लिश भी अच्छी तरह से बात कर सकता है और क्वालिटी ऑफ सर्विसेज भी है। और ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ की पिलर बन के उभर रही है बहुत। और इंटेलिजेंशिया जो है वो तो खैर पाकिस्तानियों में माशाल्लाह वो जुगाड़ के अलावा वैसे भी इंटेलिजेंट है। जुगाड़ की इंटेलिजेंसिया है। जो लोग पहले इफ आई सी माई चाइल्डहुड तो लोग ज़्यादातर ये होता था कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना, बट नाउ यू सी कि एवरी चाइल्ड यू नो वांट टू बिकम टू गो इन IT इंडस्ट्री। और आज का जो डॉक्टर और इंजीनियर है उसके लिए भी IT की उसकी इंफॉर्मेशन होना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि पहले जो मैनुअल एक्सरेज प्रिंट निकलते थे और जो अल्ट्रासाउंड और वो सब भी अब आपको मॉनिटर पे, स्क्रीन पे अवेलेबल हैं, जहां वो उसको इनलार्ज करके और जूम करके देखते हैं और वो सारी तशखीस करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं। आपने लैपटॉप खरीदने का तो थोड़ा हमें बता दिया कि हम ऐसे खरीदें ऐसे खरीदें, प्राइस की बात नहीं कर रही मैं, वैसे ही मैं कह रही हूँ कि HP की जो क्वालिटी है उसकी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई वो क्वालिटी। अच्छा, मुझे नहीं पता कितने लोगों के पास है और क्या उसका आप लोगों के पास परसेंटेज है कि कितने % लोग जो हैं वो इस प्रोडक्ट की तरफ आते हैं, बट रिलायबल सोर्स यही कहते हैं कि लोग ज़्यादातर इसी तरफ ही रुझान है उनका। अब मुझे बताएं पिछले कुछ 10 सालों का अगर हम अहाता करें, क्या आप लोगों की मार्केट रही है, क्या लोगों का ट्रस्ट डेवलप हुआ है, या लोग क्योंकि और प्रोडक्ट्स क्योंकि आए हैं तो कहीं ना कहीं HP जो है वो कॉम्प्रोमाइज हुआ है लोगों में? देखिए, इन अ सेंस नॉट दैट कॉम्प्रोमाइज के लोगों ने खरीदना छोड़ दिया हो या उस तरफ उनका रुझान ना जा रहा हो। देखिए, यही किसी भी एक बड़ी कंपनी को अगर आप देखते हैं ना कि उसकी कामयाबी क्या है, तो इसका तरीका यही है देखने का कि आप कितने सालों से आप ये काम में हैं। तो HP जो है वो करीबन कोई 70-80 साल से यही काम कर रहा है, एंड वी आर स्टिल मार्केट लीडर्स। तो अगर आप देखें कि हम मार्केट लीडर हैं और इतने सालों से कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, और आज भी जिस तरह से नासिर साहब ने बताया कि जो हमारे पास प्रोडक्ट रेंज है उसमें कंटिन्यूसली हम इजाफा किए जा रहे हैं। इनोवेशन है। अगर हम आप बात करते हैं फ्यूचर की,
तो फ्यूचर के अंदर जो आप बात करते ये हैं रख के भी दिखा रहे हैं इनोवेटिव। एक जमाना था इतना बड़ा लैपटॉप, जब मैंने पहला खरीदा तो जी, इतना बड़ा बिल्कुल, ये लैपटॉप था, बल्कि हुआ करता था। जी, और इतना भारी माशाल्लाह के एक हाथ से नहीं उठता था। तो ये भी, और आज ये बिल्कुल यूं टेढ़ा मेढ़ा करते हैं, बिल्कुल लाइट हो गया। ये आपको किताब बना ले और हाथ में बगल में दबा के चलते बने आराम से, बहुत जी, इजी टू हो जी गया हाँ। है।